धार्मिक उन्माद भड़का। 17 साल से बिहार में इतना अमन चैन पैदा है और आप नहीं जानते हैं कि कौन लोग भड़का रहे हैं वहाँ। बिहार की सब जनता जान रही है कि कौन लोग भड़का रहे हैं। एक साजिश के तहत, सुनियोजित ढंग के तहत इन्होंने किया। लेकिन जान लीजिए कि वो बिहार है। बिहार में कानून व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। प्राकृतिक का नियम है, समय बदलता रहता है। ये जान लीजिए, बदलेगा, समय बदलते रहता है और समय सबका बराबर नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता के अहंकार में अगर बोले तो अहंकार किसका रहा है देश में जी? जो कह रहा है उन्हीं को मालूम होगा ना कौन उनके दरवाजा पर कटोरा लेके भीख मांगने जा रहा है। भीख नहीं मांगने जाइएगा। कौन जा रहा है उनके दरवाजा पर कटोरा लेके भीख मांगने के लिए कि हमको भीख दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। मेरे साथ जेडीयू सांसद महाबली सिंह हैं। नीतीश कुमार के ऊपर अमित शाह क्या कुछ नहीं बोले, पूरा कस के गरजे हैं आप लोगों के ऊपर कि अब जेडीयू से बिहार संभल नहीं रहा है। धन्यवाद जी सौरभ जी। अच्छा ये बताइए जी, नीतीश कुमार जी आज बिहार की सत्ता में काबिज हैं? 17 साल से नहीं जी। और 17 साल से बिहार में कभी एक जातीय दंगा हुआ, धार्मिक उन्माद कभी फैला? न तो जातीय दंगा हुआ, न जातीय संघर्ष हुआ, न वहाँ धार्मिक उन्माद भड़का। और 17 साल से बिहार में इतना अमन चैन पैदा है और आप नहीं जानते हैं ये कौन लोग भड़का रहे हैं वहाँ? कौन लोग भड़का रहे हैं? आप नहीं जानते हैं, आप पत्रकार हैं ना जी। तो ये नहीं जानते हैं कि कौन लोग भड़का रहे हैं। देखिए, यह देश सबका देश है जी, और सब लोग इस देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और इस देश में जितना हिंदू का अधिकार है, उतना मुसलमान का अधिकार है, उतना सिख और ईसाई और बौद्ध का भी अधिकार है। सब लोग अमन चैन से यहाँ जीना चाहते हैं। तो अमित शाह ने कहा है जी, 17 साल से आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक जातीय संघर्ष नहीं हुआ, एक धार्मिक दंगा नहीं हो पाया। लेकिन ये लोग बिहार की जो शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा है, इसको लोग देखना नहीं चाहते हैं। कौन लोग देखना नहीं चाहते? कौन लोग देखना नहीं चाहते? जानबूझ करके जी, एक प्लानिंग के तहत बिहार की शांति, सद्भाव और प्रेम भाईचारा को बिगाड़ने का काम लोगों ने किया है। कौन लोग शांति नहीं देखना चाहते बिहार में? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? आप नहीं जानते हैं कौन लोग हैं? आप नाम लेने से डर रहे हैं। बिहार की सब जनता जान रही है कि कौन लोग भड़का रहे हैं। एक साजिश के तहत, सुनियोजित ढंग के तहत इन्होंने किया। लेकिन जान लीजिए कि वो बिहार है। हाँ, बिहार में कानून व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और जो लोग हाँ, इस साजिश में शामिल हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता है, ये बता देते हैं। कोई नहीं बचाएगा। कोई नहीं बचाएगा उनको। सरकार वहाँ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। सभी जगह के एसपी डीएम को एकदम चिन्हित करके बता दिया गया है कि आप कौन कौन लोग हैं चिन्हित करिए जी, और उन पर ठोस कार्रवाई करिए। अमित शाह तो आप लोग को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव की गोद में बैठ करके जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं। कहाँ जंगल राज है? बिहार में जंगल राज नहीं है। कि कौन कहता है कि जंगल राज है? अमित शाह कह रहे हैं। अरे छोड़िए, गृह मंत्री हैं जी, आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं। लेकिन हम एक बात जरूर बता देना चाहते हैं सौरभ जी, हाँ, कि समय सबसे बड़ा होता है। मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। और समय ये प्राकृतिक का नियम है, समय बदलता रहता है। ये जान लीजिए, समय बदलेगा, समय बदलते रहता है और समय सबका बराबर नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति जी, सत्ता के अहंकार में अगर बोले तो अहंकार किसका रहा है देश में जी? देश में किसका अहंकार रहा है? आप देखिए ना, इतिहास को देखिए कि किसी का इस धरती पर अहंकार नहीं रहा है। चाहे कितना कोई बहुत बड़ा बली हो, सबका अहंकार चूर होता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अहंकार में चूर हैं। देखिए, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि देश की जनता ने जो आपको जिम्मेवारी दिया है जी, उस जिम्मेवारी को निभाइए और किसी पर इस तरह का अहंकारी भाषा का प्रयोग मत करिए। अहंकार किसी का नहीं रहता है। एक दिन सबका समय बदलते रहता है। कभी देश के सत्ता में
कई वर्षों तक लोग रहा, तो उसका भी अहंकार नहीं रहा। नीतीश कुमार के ऊपर अमित शाह एक और आरोप लगाए हैं कि अब तो बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया है जेडीयू के लिए, लेकिन जेडीयू के कई सांसद हैं जो बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब उन्हीं को मालूम होगा, जो कह रहा है उन्हीं को मालूम होगा ना कि कौन कौन उनके दरवाजा पर कटोरा लेके भीख मांगने जा रहा है। भीख नहीं मांगने जाइएगा। कौन जा रहा है उनके दरवाजा पर कटोरा लेके भीख मांगने के लिए कि हमको भीख दे दीजिए? कोई नहीं जाएगा जेडीयू वाला। हमको तो नहीं लगता है कि कोई जाने वाला है। सब लोग बिहार के जितने भी सांसद हैं, हाँ। जो लोग भी शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा में विश्वास रखते हैं, जो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं जी, वो नीतीश के साथ रहेंगे। और जो लोग अगर देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं जी, वही लोग हो सकता है कि ऐसा काम करें, लेकिन हम लोगों के पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जी, जो कि नीतीश जी के साथ में। अमित शाह से डर नहीं लग रहा आप लोग को? भाई डर किस बात का वो है? कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट लोकसभा में जीतेंगे, जेडीयू आरजेडी सबका पत्ता साफ। ये क्यों नहीं कहते हैं कि 40 के 40 सीट हारेंगे? ये नहीं सोचते हैं? कहाँ सपना वो देख रहे हैं? वो सपना देख रहे हैं। वो बिहार में 40 सीट हारेंगे। अगर बाई चांस कहीं से हाँ। 1-2 सीट अगर मिल गया तो मिल गया, हाँ। नहीं तो 40 सीट हारने जा रहे हैं। इतना बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट है। क्यों बौखला रहे हैं? क्यों बिहार दौड़ रहे हैं? काहे जा रहे हैं बिहार में जा रहे हैं? क्यों बौखलाहट में न जा रहे हैं जी? कोई भी जा रहा है और वहाँ शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा कितना अच्छा यानी माहौल कि आप है। लोग को डर नहीं है बीजेपी से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से? हम लोगों को किसी से डर नहीं है बिहार में। बिहार की धरती बुद्ध महावीर की धरती है, ये समझ लीजिए। और हम लोग सब लोग बिहार के लोग, चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हम लोग मिल करके रहना चाहते हैं। वहाँ लोग जा रहा है इधर से वहाँ शांति सद्भाव बिगाड़ने के लिए, तो बिहार की जनता सब समझ चुकी है। उन लोगों की बातों में आने वाले नहीं है। साल भर जितना बौखलाना है ये बौखला ले। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। धार्मिक उन्माद भड़का 17 साल से बिहार में इतना अमन चैन पैदा है, और आप नहीं जानते हैं कि कौन लोग भड़का रहे हैं वहाँ। बिहार की सब जनता जान रही है कि कौन लोग भड़का रहे हैं। एक साजिश के तहत, सुनियोजित ढंग के तहत इन्होंने किया। लेकिन जान लीजिए कि वो बिहार है। बिहार में कानून व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। प्राकृतिक का नियम है, समय बदलता रहता है, ये जान लीजिए। बदलेगा, समय बदलते रहता है और समय सबका बराबर नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता के अहंकार में अगर बोले, तो अहंकार किसका रहा है देश में जी? जो कह रहा है उन्हीं को मालूम होगा ना कौन कौन उनके दरवाजा पर कटोरा लेके भीख मांगने जा रहा है। भीख नहीं मांगने जाइएगा। कौन जा रहा है उनके दरवाजा पर कटोरा लेके भीख मांगने के लिए कि हमको भीख दे दीजिए?